आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है प्रकृति के पंचभूतों के प्रदूषण के कुप्रभाव। हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये 5 भूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से हमारी ये कुदरत है 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणियों का वो जन्म देती है, उनका भरण पोषण करती है। और जो मानव है वो पूर्ण रूप से अपनी मन वचन काया की जीवन भर जितनी प्रवृत्ति करते हैं वो इन 5 भूतों के माध्यम से ही करते हैं। और 5 भूत से ही ये ब्रह्मांड बना हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मांड पंचभूतात्मक है और हमारा शरीर भी पंचभूतात्मक है, क्योंकि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड के अंदर है। यानी शरीर और ब्रह्मांड है वो एक दूसरे को मिलते जुलते हैं। हमारा शरीर ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5 भूत भी चराचर जगत का पालन पोषण करते हैं और सारे जीवित प्राणी पंचभूतों के माध्यम से ही जीवित रहते हैं। अगर 5 भूत नहीं होते हैं तो जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकते, वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो 5 भूत हमारे लिए कितने जरूरी है, ये हमारी खुराक है, ये हमारा प्राण है, ये हमारी प्राण वायु है। तो जिससे हम जिंदे रहते हैं, अगर उसका दोहन करेंगे, अगर उसका प्रदूषण करेंगे तो अल्टीमेटली उसका कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो इससे प्रभावित होगी। तो हम एक एक चीज़ को लेकर के चलते हैं। पहले पृथ्वी तत्व को लेते हैं। तो पृथ्वी जो है वो स्वयं अपने आप के अंदर अनंत जीवों का निगोद का शरीर है, पृथ्वी काय कहलाता है। लेकिन जब इसको गहती लगा करके, जब इसको ड्रिल करके फोड़ा जाता है तो जो जो जीव संपर्क में आते हैं विरोधी शस्त्र के, वे सभी मर जाते हैं। तो हम देखिए कि इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी पर हमारे मकान बने हुए हैं। तो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उनके लिए तो 5 भूतों का वो उपयोग करता है। तो वो बात जायज़ लगती है, वो बात न्यायपूर्ण है, वो बात हक की है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो प्राणी ये करता है, दोहन करता है, प्रदूषण को फैलाता है, तो उस केस में वो उस प्राणी की ग्रीड कहलाती है। और ग्रीड के लिए तो कहा गया है कि एक व्यक्ति को अगर इस पूरे कुदरत के, इस पृथ्वी माँ के समस्त तत्वों को दे दिया जाए, सारी संपत्ति उसको दे दिया जाए, तो भी उसकी तृष्णा नहीं दाबती है। क्योंकि कहा गया है कि तृष्णा आकाश समान अनंतिया, यानी तृष्णा है, वो कामना है, वो आकाश के समान अनंत है। उसको तो उसकी तो सीमा करनी पड़ती है। तो इसीलिए ग्रीड को छोड़ना चाहिए, ग्रीड को
स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। और नीड को पूरी करने के लिए तो 84 लाख जीवा योनि के सारे जो है वो प्राणियों का भरण पोषण ये हमारी नेचर माँ करने को तैयार रहती है। तो भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी का जो है व्यक्ति ने अपने लोभ के वशीभूत, अपनी कामना के वशीभूत, अपनी तृष्णा के वशीभूत उसने जो है इसके पेट को चीरना चालू किया। इसमें से जो है 400, 500, 1000 फुट पे पानी निकाला, मिनरल्स निकाले और भी गहरे गहरे जाकर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाल करके और माँ का पेट चीर दिया। तो माँ आज करा रही है, क्योंकि वो समस्त जीवों का पिंड है, उन पिंडों को मार दिया गया, हिंसा कर दी गई। तो माँ आज चिल्ला रही है क्योंकि हमने जो है पृथ्वी का दुरुपयोग किया, दोहन किया, उसको प्रदूषित किया और प्रदूषण के लिए हमने सारी गंदगी जो है पृथ्वी पर डालनी चालू कर दी। उससे भी प्रदूषण बढ़ा। उस प्रदूषण से जो है माँ बहुत चिंतित है और इसी कारण से जो है आज हमारा सुनामी आ रहा है और भूकंप आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं और अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है। ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, इस पृथ्वी माँ का दोहन करने से आती है। और माँ बराबर चैलेंज देती है, इंडिकेशन देती है कि तुम मेरा प्रदूषण करना, मेरा दोहन करना रोक लो, नहीं तो तुम और तुम्हारी आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं वो स्वयं जो है बहुत कष्टकर हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, हमें इस प्रदूषण को रोकना चाहिए ताकि आने वाली जेनरेशन के लिए पृथ्वी तत्व जो है प्रचुर मात्रा के अंदर उनको मिले और ये प्रदूषित भी नहीं होनी चाहिए ताकि कि हमारा स्वास्थ्य खराब न हो। आज पृथ्वी के प्रदूषण से लोग कई बीमारियों से ग्रस्त होकर के मर जाते हैं, नए नए तरह के वायरस आ रहे हैं। अभी कोरोना आया और कोरोना है करोड़ों लोगों को पूरी दुनिया से लील गया, क्योंकि जो है वो हम जो है प्रदूषण को नहीं रोक रहे हैं। दूसरा, दोहन करने से जो हमारी जो पृथ्वी है एक पर्टिकुलर एंगल पर 7-8 डिग्री के एंगल पर अपनी एक्सिस से सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन इसका अतिरिक्त दोहन करने के कारण जो है वो उसकी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी दूरी है वो डिस्टर्ब हो गई। यह भी एक कारण है सारे कष्ट जो हमारे आने के। तो भाइयों और बहनों, हमें हर हालत के अंदर यहाँ का प्रदूषण जो है पृथ्वी का रोकना चाहिए, वरना हमारा जीवन दूभर हो जाएगा और हमारी आने वाली जनरेशन को भी बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। ये हो गया पृथ्वी। दूसरा, जल। जल हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ कहा जाता है कि व्यक्ति को भोजन तो खिला दो लेकिन पानी नहीं पिलाया जाए तो वो कुछ ही समय के अंदर मर जाता है। पानी के बिना कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर में भी 60% वाटर होता है। तो हमारे को पीने के पानी को प्रिजर्व करना चाहिए। और वैसे भी इस पृथ्वी पर जो है 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जो है वो पृथ्वी है, लेकिन 3 हिस्सा होते हुए भी अधिकतर पानी खारा है। मीठा पीने योग्य पानी बहुत कम है। आज विश्व की आबादी 7.8 अरब है, लेकिन उसका दूषित जल पीने से, प्रदूषित जल पीने से जो है वो लाखों लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं और जवान बूढ़े लोग जो है प्रदूषित पानी पी करके मर जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमें इस जल के प्रदूषण को रोकना चाहिए। जल को प्रदूषित कौन करते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपना सीवेज, केमिकल इत्यादि पानी में छोड़ते हैं। रंगाई छपाई की फैक्ट्रियाँ हैं, वो केमिकल्स पानी में छोड़ते हैं, नदियों में छोड़ते हैं और वही पानी परकोलेट होता होता पास के जो कुओं में आता है और जो है ट्यूबवेलों में जाता है
और हो सकता कि जो ड्रिंकिंग वाटर के जो स्पॉट्स है वहाँ भी जाकर के वो मिल जाता है। तो कुल मिला करके ये जो है वो पानी पॉल्यूट हो जाता है, चाहे ज़मीन के ऊपर भी हो जाता है और ज़मीन के नीचे भी रिस्क जाता है। तो रिस्क जाने पर वह पॉल्यूट हो जाता है। तो जिसको रिचार्ज कहते हैं, रिचार्ज जब होता है तो वो पॉल्यूट कर देता है दूसरे पानी को। तो हमें हर हालत में ज़िंदा रहने के लिए इस पानी के प्रदूषण को, इस पानी के जो है अतिरिक्त दोहन को रोकना चाहिए। आज व्यक्ति की लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई है आमोद प्रमोद वाली कि उसको सुविधा के साथ में जल घर पे मिलता है, घर के टेप में पानी आता है, तो वो इसकी कदर नहीं जानता और एक बाल्टी की जगह 10 बाल्टी का उपयोग करता है नहाने में, रसोई के अंदर, टॉयलेट के अंदर। तो पानी जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो आता है वो गार्डन में वगैरह उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन चीज़ों में खप जाता है। तो फिर पीछे बेचारे कुछ लोग होते हैं वो बाध्य हो जाते हैं, अनपढ़ लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं या झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहने वाले, उनके पास पानी की सुविधा नहीं है, तो पॉल्यूटेड वाटर पीने को जो है वो मजबूर हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, हमें ये कोशिश करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पानी को पॉल्यूट करती है, चमड़ा उद्योग वगैरह जो गंगा के अंदर चमड़े को बहा देते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। और ऐसी इंडस्ट्री जो कि हमारे पीने के पानी को पॉल्यूट करती है उनके ऊपर नोटिस दे करके, जुर्माना दे करके और उनको डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। हर हालत के अंदर हमको पानी का पॉल्यूशन रोकना है, वरना वो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और थर्ड वर्ल्ड वार कभी हुआ तो ये पानी के लिए होगा, क्योंकि पानी की स्कैर्सिटी अभी से प्रारंभ हो गई। पानी का दुरुपयोग अन्य चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर रिसाइकिल पानी का यूज़ किया जाना चाहिए, या खारा पानी है जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसको काम में लिया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये हमारा जल का दुरुपयोग रोकें, जल का प्रदूषण रोकें, जल का दोहन रोकें, तो ये से हमारे मानव जाति के लिए भला होगा। और दूसरी जाति बेचारी जो है वो भी इस पानी पर तालाबों के अंदर, बावड़ी के अंदर और कैटल वाटर ट्रफ्स के अंदर सब में जो पानी पीती है उनका भी जीवन जो है, स्वास्थ्य है, अच्छा रहेगा। तो हमें अन्य जीवों का भी ध्यान रखना है और मानव जाति का भी ध्यान रखना है। अन्य जीवों की जीव दया हो, ये मानव का जो है वो कहना चाहिए, ये ड्यूटी है। क्योंकि जो दूसरी जो हमारी कहनी चाहिए कि हमारी जातियां हैं वो बेचारी इतनी डेवलप्ड नहीं है और मनुष्य जाति डेवलप्ड है, तो वही सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करता है और वही इन 5 भूतों को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करता है। क्योंकि एक मानव ही ऐसा व्यक्ति है जो पंचभूतों को पॉल्यूट करिए दोहन करता है, तो उसके ऊपर कड़ी नज़र सरकार को भी रखनी चाहिए, एनजीओ को भी रखनी चाहिए, पड़ोसी को भी ध्यान में देना चाहिए कि इन 5 भूतों में से उसका पड़ोसी किस का दुरुपयोग कर रहा है। नीड अलाउड है, गवर्नमेंट भी अलाउ करती है, हमारे सामाजिक जो धर्म है वो भी अलाउ करते हैं। भाई ये तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा है तो बेसिक नीड्स है, तो इसके लिए कोई मना नहीं करता। लेकिन ग्रीड को हमें हर हालत में रोकने के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा और हमारे जीओज एनजीओ को, सरकार को, सबको विजिलेंट रह करके पंचभूतों का दुरुपयोग हर हालत के अंदर दोहन है रोकना पड़ेगा। पृथ्वी जल अग्नि, जो अग्नि के जितने भी हैं, जैसे हमारी कोयले की खाने हैं या स्टील की फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर अग्नि का ज़्यादा उपयोग होता है, तो अग्नि हम घर पे जो है जलाने के लिए भी काम लेते हैं, तो इसका व्यर्थ के अंदर
दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो वाकई ज़रूरत है, जिस इंडस्ट्री के अंदर, स्टील के अंदर वगैरह है, अग्नि की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ तो यूज़ होता ही है। लेकिन अनावश्यक अग्नि भी जो है अपने आप में अनंत जो है जीवित प्राणियों का समूह है, जिसको कि हम अग्निकाय कहते हैं। जल है असंख्य जो प्राणियों का समूह है, उसको अपकाय कहते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय और चौथा वायु काय है। तो ये पंचभूत भी है और जैन धर्म की परिभाषा के अंदर ये जीवों का पिंड भी है। अनंत जो है निगोद के जीवों का पिंड है, उसका काय है, वो भी मरते हैं, हिंसा होती है। तो जो वायु को देखिए, आज वायु को कितना प्रदूषित कर दिया गया है कि वायु के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चिमनियाँ जो है अपने फैक्ट्रियों की, वो कितनी जो है वो छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम स्वयं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वाहन है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इस पूरे जो है वायु काय को प्रदर्शित करते हैं। उसका परिणाम क्या है कि आज मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है दिल्ली है और कलकत्ता है, चेन्नई है, बॉम्बे है, उन जगह के अंदर जो है हमारे को सांस लेना भी भारी पड़ जाता, दूभर हो जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड कर दी गई है। इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें हर हालत के अंदर वायु का प्रदूषण है उसको रोकना पड़ेगा। चाहे वाहन पे कंट्रोल करो, चाहे फैक्ट्री की चिमनियों पे कंट्रोल करो, जहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ी जाती है उन स्रोतों को बंद करना पड़ेगा, उनको नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके लिए सबको मिल करके स्टेप उठाने पड़ेंगे सरकार और जनता को, कि हर हालत के अंदर पंचभूतों के प्रदूषण को रोकना है, वरना हमारा सर्वाइवल तो कठिन होगा ही, लेकिन आने वाली हमारी जेनरेशन्स है वो बेचारी, उनके लिए शुद्ध जो है पंचभूत नहीं मिलेंगे तो वो अपना जीवन जो है वो नहीं चला पाएंगे। तो हम कितने लोगों को कष्ट देते हैं, हमारी पीढ़ियों को भी कष्ट देते हैं और हमारे भाइयों को भी कष्ट देते हैं। तो ऐसा जो है प्रदूषण करने से क्या अर्थ होता है? तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पंचभूतों के प्रदूषण को हर हालत में हमें रोकना है। गवर्नमेंट के द्वारा कानून बना करके, एनजीओ को सतर्क रह के, पब्लिक को स्वयं को सतर्क रह करके जो करता है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, वो पकड़े जाने चाहिए, वो पेनलाइज होने चाहिए, उन पर कोर्ट कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आकाश को भी देखिए, वहाँ कितनी कार्बन डाई आकाश के अंदर चली गई है। आकाश के अंदर हमारी ओजोन छतरी है, वो O3, वो ओजोन छतरी जो है पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की किरणों को हमारी पृथ्वी पे आने नहीं देती है। पूरा एक शेल्टर बना हुआ है, लेकिन ओजोन की जो छतरी है उसके अंदर छेद हो गया है, क्योंकि हमारी इस जो है आकाश के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके जो है वो छतरी में छेद होने के कारण, ब्लैक होल होने के कारण जो हमारी पराबैंगनी किरणें हैं वो आकर के इस पृथ्वी की 7.8 अरब की जनसंख्या को अलग अलग स्थान पर प्रभावित करती है। उसका प्रभाव है कि लूले लंगड़े बच्चे जन्म रहे हैं, अंधे बच्चे जन्म रहे हैं, बीमार बच्चे जन्म रहे हैं, और कुछ बच्चों के अंदर लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है जन्म लेते ही, क्योंकि ये सारा पराबैंगनी जो किरणें हैं उसका दुष्प्रभाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों जिससे हमारा जन्म होता है, जिससे हम पोषित होते हैं, जिससे हम मन वचन काया की सारी क्रिया करते हैं, तो वह जो है वो आज इतना प्रदूषित होने से हमारा जीवन दूभर हो गया है, हमको सांस लेना भी भारी हो गया है, और शुद्ध पानी के बिना
हम लोग मरने तक को भी मर रहे हैं, लाखों बच्चे लोग मर रहे हैं जो प्रदूषित पानी पी करके। तो इस तरीके से इसको रोका जाना जरूरी है। अब हम थोड़ा जो है ये विवेचन करें, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए, उनको कानून बनाना चाहिए, और आजकल बना भी रहे हैं कि जो ग्रीन बेल्ट है और जो उसके बाद के अंदर ओजोन बेल्ट है, उसके बाद जो कहना चाहिए ग्रीन बेल्ट है, प्रदूषित ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है ये कानून सख्ती से लागू किए जाने चाहिए। और जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ के जो गवर्नमेंट तो सख्त होती है, पर वहाँ के एनजीओ को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये काम गलत हो रहा है, रोका जाना चाहिए, उनकी शिकायत गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए, उनके लाइसेंस जब्त किए जाने चाहिए, तभी सख्ती से ही इसको रोका जा सकता है। और उसके अलावा जो है वो हमें एक स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा इंसान को कि आपकी जितनी आवश्यकता है इन 5 भूतों की, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उतनी आवश्यकता की तो आप पूर्ति करो, आपको जायज़ है। प्रकृति माँ ने भी अलाउ किया है, सरकार भी अलाउ है, लेकिन आप ग्रीड में मत चले जाओ। यानी इंसान को संतुष्टि करनी पड़ेगी कि जितना जितना उसके पास में आवश्यकता वाला धन है उससे अतिरिक्त धन है, तो वो जो है इन 5 भूतों का शोषण नहीं करे। इन 5 भूतों का शोषण करने से वह लोगों के साथ अन्याय करता है और उसके लोभ के कारण ही ये प्रदूषित होते हैं और उसके लोभ के कारण इनका दोहन होता है। इसको हर हालत में रोकना पड़ेगा। व्यक्ति के माइंड सेट को भी बदलना पड़ेगा कि आखिर इंसान हवस के साथ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट वगैरह अपराध करके पैसा इकट्ठा करता है, तो क्या करेगा उसको पैसे को। क्योंकि अगर व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा पैसा या धन इकट्ठा करता है तो उसके रिजल्ट देखे गए हैं कि उनकी संतान है वो बुरा कार्य करती है, वो अनुशासनहीन हो जाती है, तो पैसा किस काम का। अगर व्यक्ति के पास में नैतिक काम करते करते 5 भूतों का बिना दोहन किए हुए भी भाग्योदय से पैसा आता है, वह पैसा उसको परोपकार में, जगत कल्याण में, जय जगत में, लोक कल्याण के अंदर लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा नीड और ग्रीड का संतुलन होगा और जो बेचारे अभावग्रस्त लोग हैं उनको ये सुविधा मिलेगी, तो सब हम समानता के लेवल पर आएंगे। हम जो है सर्वोदय के लेवल पर आएंगे। सर्वोदय कहता है कि जिसने हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया है वह हर एक भारत का नागरिक है और उसको समान अधिकार है अपनी उन्नति करने का। तो उस समान अधिकार की प्राप्ति करने के लिए जो है हमें जो है हमारे समान लेवल पर लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने SC ST का जो रिजर्वेशन किया तो वो SC ST के लोग, अभावग्रस्त लोग हैं, आज काफ़ी समानता पर आ गए हैं। आजकल समाज में काफ़ी समानता है और जाति प्रथा नहीं है और व्यक्ति को जो है योग्यता के आधार पर जो है उसका चयन होता है और योग्यता के आधार पर सबको आगे बढ़ने के हमारे संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं। वहाँ पर जो है जाति का वगैरह, धर्म का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें हर सूरत में पंचभूतों के प्रदूषण को रोकना चाहिए। और हमारी जो एजुकेशन है, प्राइमरी, मिडिल स्कूल है और जो है सेकेंडरी स्कूल है, फिर हमारी कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, सब में इस बात की जो पढ़ाई कराई जानी चाहिए कि ये 5 भूत कौन कौन से हैं, इनका प्रदूषण किस प्रकार होता है और इस प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है। तो जैसा ऐसा ट्रेंड व्यक्ति पढ़ करके जब कॉलेज के बाहर निकलेगा, यूनिवर्सिटी के बाहर निकलेगा, तो व्यक्ति ध्यान रखेगा कि ये प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है। इसका प्रदूषण करने से हमारा जीवन दूभर हो जाता है, हमारा जीवन भारी पड़ जाता है। तो हमें हर सूरत में पंचभूतों को बचाना है,
ताकि कि हमारा जीवन अच्छा रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुरक्षित रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके 5 भूतों के प्रदूषण को, अतिरिक्त दोहन को रोक करके स्वयं सुखी बने, हमारी आने वाली पीढ़ी को सुखी बनावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।